उसी 22 का 56, 57, 58 और 62 हम देखेंगे। लूका 22 अध्याय 56, 57, 58, उसके बाद हम देखेंगे 62। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, पहली बार उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं। कौन? पतरस। पतरस क्या कहा? मैं आपके लिए जीवन देने वाला, मैं आपके लिए जेल जाने वाला पहले कहा था, है कि नहीं? आज भी हम वही कर रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आपके लिए वचनों में बढ़ूंगा, आत्मिक में बढ़ूंगा, कलेश से आऊंगा, एक वादा करते हम, है कि नहीं? पतरस भी क्या कहा? मैं आपके लिए जीवन दे दूंगा, मैं आपके लिए क्या करूंगा? जीवन दे दूंगा, चाहे तो मैं जेल भी जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जैसे यीशु मसीह को पकड़ लिए, वो छोड़ के भाग गया और वो छुप के वो भीड़ में से देख रहे, और वहां पे पहली बार जो है वो मना कर रहा है, मैं नहीं जानता हूं। आज भी अगर हमारे जीवन में विपत्ति आने से हम क्या कर रहे हैं? मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, ऐसे ही बोलते हैं। हम मसीह में नहीं हैं, हम यीशु को नहीं जानते हैं। समस्या आने से हम ऐसे ही कभी कभी बोलते हैं। तो स्ट्रोंगली खड़ा होना है हम लोगों को और आगे बढ़ना है। पढ़िएगा। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, जी, तू भी तो उन्हीं में से है। जी। पतरस ने कहा, हाँ, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। पतरस ने कहा, हे इंसान, मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ। तीसरी बार अभी देखेंगे। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्गा भागने से पहले 3 बार इनकार करेगा। और यहाँ पे सच हुआ कि नहीं? यीशु मसीह जो बोलते हैं हमारे जीवन में आने वाले दिनों में ये होने वाला है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों को सपने के द्वारा बातचीत करते। कितने लोगों को सपना आता है? कितने लोगों को सपना आता है? अगर आपके जीवन में सपना आ रहा है, प्रभु आप लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। आप बाइबल पढ़ रहे हो तो वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। अगर हम कलीसिया जा रहे हैं तो प्रभु के दास के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जीवन में अपने परिवार के लिए क्या क्या होने जा रहा है और शैतान क्या करने जा रहे हैं, हमको पहले से ही प्रभु यीशु मसीह बता देते हैं। देखो यहाँ पे पतरस को यीशु ने क्या कहा कि आप 3 बार मुझे इनकार करोगे। और यहाँ पे सच हुआ कि नहीं? सच हुआ कि नहीं? जब यीशु मसीह कुछ कहते हैं, जब वचन कुछ कहता है तो उस वचनों में चलना है, यीशु मसीह का आज्ञा में चलना है, तब हम सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो पतरस जैसा हालत अपने जीवन में आएगा और यूदा जैसा हालत अपने जीवन में आएगा और थोमा जैसा हालत अपने जीवन में भी आएगा। हालेलुया। यहाँ पे हुआ कि नहीं? कंटिन्यूशन करिएगा उस वचन को। पतरस ने कहा, जी, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जी। वो ये कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने भाग दी। देखो, यीशु मसीह कहा था कि नहीं? मुर्गा भागने से पहले आप 3 बार मुझे इनकार करोगे। हम भी आज ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अलग अलग जगह में हमको अगर विपत्ति आता है, परीक्षा आता है, तो हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना भी एक पाप है। परीक्षा में आप ना पढ़ो, इसलिए आप प्रार्थना करो करके बार बार यीशु मसीह जा रहे थे और उन लोगों को जगा रहे थे और बोल रहे थे। हम लोगों को जो वचन प्रभु ने आज दिए हैं उसका मृत्यु के बारे में हर एक विश्वासी जानना बहुत जरूरी है। अगर इस कान में सुनेंगे और इस कान में छोड़ देंगे, हमारे जीवन में कभी प्रभु का वचन प्रकट नहीं होगा अंदर।
अपना हृदय में प्रभु का वचन भरते जाना है, भरते जाना है। इस कानों में सुन लिए, वो वचन कहाँ जाना चाहिए? हृदय के अंदर जाना चाहिए, याद रखना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखेंगे, मैं याद नहीं रखूंगा, तो हम फल नहीं फलने वाले हैं। शैतान उसी में वो अटैक करता है, क्योंकि हमारे जीवन में, अपने शरीर में, हृदय में, सोच में प्रभु का वचन नहीं है। अगर आपके जीवन में वचन है, आप वचनों के द्वारा उसको अटैक कर सकते हैं, उसको वार कर सकते हैं। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। देखो हुआ कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए पतरस को देखा ताकि यीशु ने जो उसको कह दिए थे पहले ही उसको याद आए। अगर चाहे तो यीशु मसीह बोल सकता था कि ये भी मेरा चेला है, प्रधान चेला है, क्यों नहीं कहा? उसको बचाने के लिए प्रभु ने कुछ नहीं कहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पतरस को बचाने के लिए, उसके लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा। अगर वो चाहा तो उसी समय ये मेरा प्रधान चेला है करके बोल सकता था, क्यों नहीं कहा? और यीशु मसीह सिर्फ उसको देखा ताकि उसको याद आए यीशु ने जो कहा था। आज हम अपना जीवन में प्रभु ने दिया हुआ वचन कहाँ है, प्रभु ने क्या हुआ आशीर्वाद कहाँ है, प्रभु ने दिया हुआ हर जिम्मेदारी, जो आत्मिक वाला जिम्मेदारी, वो कहाँ है? आज इस चीजों को आज हम याद नहीं कर पा रहे हैं। और आगे पढ़ेंगे उसी 62। बस। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। और थोड़ा आगे पढ़िएगा। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे जी, वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे। किसको? यीशु को। हमारे लिए कोई मार खा सकता है क्या इंसान? हमारे लिए कोई मार खा सकता है इंसान? ये चीज हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए कितना तड़नाए, कितना कष्ट, कितना दुख उठाया। सृष्टिकर्ता हो करके भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि उन लोग शैतान से भरे हुए हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि ये सारा चीज कौन कर रहा है। यीशु मसीह एक शब्द कहने से इस धरती आसमान बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो लोगों को बचाने के लिए आए थे, वो नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। और एक वचन हम देखेंगे उसी लूका 23 अध्याय, उसका 13 से 22 तक देखेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों जी और सरदारों और लोगों को बुलाकर कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। हालेलुया। किसके जीवन में नहीं पाया है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन में एक भी दोष मैंने नहीं पाया। कौन कह रहे हैं? पिलात। आप बाइबल पढ़ लीजिएगा कि एक भी हिस्सा प्रभु का जीवन में कुछ गलत है ही नहीं, उन्होंने किया नहीं। गलत करने वाले को, पाप करने वाले को बचाने के लिए आया उन्होंने। और पिलातुस को भी पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ना हेरोदेस ने क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है जी। और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? हर साल में इसी सीजन में उन लोगों का नियम होता था
कि एक बंदी गृह से एक को छोड़ देने का। यीशु मसीह को क्या करो और किसको छोड़ दो? यहां पे कह रहे हैं बरअब्बा, जो कि हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला एक गुंडा था। उसका नाम पूरे शहर में फैला हुआ था, लोग डरते थे, उसको लेकर के जेल में डाल दिए थे। और उसी पापी को छोड़ दो और अच्छा इंसान को क्या करना? सजा दी। देखो आज भी ऐसे उल्टा न्याय होता है। सच्चाई किसी का आंखों में दिखाई नहीं देता है। आप गलत काम करो, एक सेकंड नहीं लगता है। आप अच्छा काम करो, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अच्छा काम करने के लिए बहुत तकलीफ, कष्ट, परीक्षा, समस्या, बात, हर चीज आता है। लेकिन गलत काम करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता है। वो दरवाजा खुला रहता है हमेशा के लिए। हालेलुया। और यीशु को ये सारा चीज जो है यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। उसके चेले लोग कहाँ गए? मैं आपके लिए जीवन दे दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कहाँ चले गए हैं? आज भी हम ऐसे ही करते हैं। मैं आपके लिए जीऊंगा, खड़ा होऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, आपके लिए प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आपके राज्य के लिए खड़ा हो सकूंगा। लेकिन आज हम सिर्फ बोलते लेकिन नहीं निभाते। शैतान भी हमारा दुर्बलता को देख के वो गिराता है।